ये हैं हंस जिमर, जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स में से एक माने जाते हैं। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, द डार्क नाइट जैसी आइकॉनिक फिल्मों का म्यूजिक और हाल ही में भारत की रामायण मूवी का साउंड ट्रैक भी इन्होंने ही बनाया है। हंस जब स्टूडियो में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे स्टूडियो में एक कैलेंडर है जो मुझे याद दिलाता है कि मैं कितनी देर से पीछे चल रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा घबराता हूँ, फिर बैठता हूँ और पियानो पर बस सुर बजाने लगता हूँ जब तक कुछ बनना शुरू ना हो जाए, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब मैं सोचना बंद कर देता हूँ और बस महसूस करता हूँ, जहाँ फिर म्यूजिक के सारे ट्यून्स अपने आप ही बाहर आने लगते हैं। मतलब वो उस वक्त ऐसी मेंटल स्टेट में होते हैं जहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस महसूस करते हैं, जहां उनका म्यूजिक, माइंड और एनर्जी एक परफेक्ट रिदम में बहने लगता है। और दिमाग की इसी स्थिति को मॉडर्न साइकोलॉजी में कहा जाता है फ्लो स्टेट। फ्लो यानी कि वो जोन जहां पे आप खुद को भूल जाते हैं, आपके सभी डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं, सारे सेल्फ डाउट चुप हो जाते हैं और वक्त थम सा जाता है। उस समय आप सिर्फ परफॉर्म नहीं करते बल्कि कुछ क्रिएट करते हैं। और इतिहास के ज्यादातर महान क्रिएशंस, आर्ट, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज इसी फ्लो स्टेट में पैदा हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये स्टेट किसी रेयर या कोई जेन्युइन पर्सन के लिए रिजर्व नहीं है। हर इंसान इस मेंटल स्टेट में जा सकता है अगर वो अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन करे तो। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि फ्लो स्टेट कब और कैसा होता है, उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चैलेंजेस होते हैं, और 4 ऐसे मॉडर्न और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा जो आपको तुरंत ही फ्लो स्टेट में ले जाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फ्लो स्टेट क्या होता है। तो इसे समझने के लिए किसी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपकी लाइफ के ही एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब आप मोबाइल में फ्री फायर या पबजी जैसे गेम खेल रहे होते हैं, तब आप एक्चुअल में उसी स्टेट में होते हो और उस समय आपको पता ही नहीं होता है कि आपके आसपास हो क्या रहा है। आप लगभग आसपास से कट ऑफ हो जाते हो और कब 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, ना भूख और ना ही किसी और चीज का ख्याल आता है, पता ही नहीं चलता किसी चीज का। यही तो है फ्लो स्टेट। लेकिन इसी फ्लो स्टेट को आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट कामों में लाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो फ्लो स्टेट तब आता है जब आपका दिमाग एक परफेक्ट बैलेंस में होता है, जब आपकी स्किल और उस काम का चैलेंज जब एक दूसरे के साथ में तालमेल में आते हैं। तब आप इस ग्राफ को देखिए, ये है स्किल्स और ये हैं आपके चैलेंजेस। जब दोनों हाई होते हैं, मतलब कि आपके पास स्किल्स भी होती है और उसी हिसाब से काम में चैलेंजेस भी हैं, तब आप फ्लो के उस स्वीट स्पॉट में पहुंच जाते हैं। और इसीलिए मैंने फ्री फायर गेम का एग्जांपल दिया, क्योंकि वहां आपके पास गेम की स्किल भी है और उसी हिसाब से सामने गेम का चैलेंज भी होता है। और इसी 2 कॉम्बिनेशन की वजह से आप उस फ्लो में पहुंच जाते हैं। लेकिन चैलेंज ज्यादा है और स्किल कम, तो आप एंग्शियस यानी कि चिंतित हो जाते हैं। और अगर स्किल ज्यादा है लेकिन चैलेंज कम, तो आप बोर होने लगते हैं। और फ्लो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। और इसी फ्लो स्टेट के दौरान आपके दिमाग में 3 बड़े चेंजेस होते हैं। पहला है डोपामाइन रश। आप जानते ही हैं कि ये केमिकल आपके दिमाग को रिवॉर्ड देता है। जब आप फ्लो में होते हैं ना, तो डोपामाइन का एक रश आता है जो आपको मोटिवेट रखता है। इसीलिए आपको न भूख लगती है और ना ही थकान, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही रिवॉर्ड के मजे ले रहा होता है। दूसरा है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन ऐसे समझ लो कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो हमेशा जज करता है, तर्क और वितर्क करता है, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो फ्लो स्टेट में ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि खुद को जज करना बंद कर देता है। आप बस काम में डूब जाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और तीसरा है सिंक्रोनाइजेशन। आपका दिमाग एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां ज्यादातर हर एक इंस्ट्रूमेंट बेसुरे होते हैं, लेकिन फ्लो में सब अलग अलग हिस्से जैसे कि फोकस, क्रिएटिविटी, इमोशंस सब एक लय में ट्यून हो जाते हैं, जैसे आपके दिमाग में एक परफेक्ट म्यूजिक बैंड बज रहा हो ऐसा। देखो, फ्लो स्टेट सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए या काम पूरा करने के लिए नहीं है। हाँ, इसमें आप काम तेजी से और बेहतर करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक और फायदा है, और वो है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। फ्लो वो जोन है जहाँ पे आप ना सिर्फ प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि अपने आप को सबसे ज्यादा जिंदा और संतुष्ट महसूस करते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ क्रिएटिविटी ब्रेक थ्रू होती है, जहाँ पे आप आइडियाज के साथ खेलते हैं और जहाँ आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलते हैं। तो अपने बेस्ट वर्जन से मिलने के लिए अब मैं आपको 4 ऐसे मॉडर्न और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो आपको उस स्टेप तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला है डिजिटल डोपामाइन डिटॉक्स। अब आपको सोशल मीडिया और डोपामाइन का गेम तो पता ही है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक ही कर लेता है। लेकिन अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम या डीप वर्क से 1-2 घंटे पहले डोपामाइन रीसेट कर देना, तो आप जल्द ही उस फ्लो में जा पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 घंटे पहले वर्क करें, कुछ जर्नलिंग या राइटिंग करें, या फिर बिना फोन के बस ऐसे ही थोड़ा देर बैठे रहें, बस ऐसे ही बैठे रहें। तो इससे आपका दिमाग एक खाली कैनवास बन जाता है जो फ्लो में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। देखो, फ्लो क्या होता है ना कि वो एक गहरी नदी है, लेकिन अगर इसमें डीप डोपामाइन की बारिश होती रहेगी तो वो नदी भी नाला बन जाती है। फिर दूसरा और अगला स्टेप है हैक योर बोर्डम। अब जब आप बिना मोबाइल के खाली बैठे रहेंगे तो थोड़ी ही देर में आपका दिमाग बोर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी उस बोरियत को थोड़ी देर के लिए सहना होगा। देखो, बोरियत से डरो मत, लेकिन इसे फ्लो का एक लॉन्च पैड बनाओ। जब आप बोर होते हो तो आपका दिमाग स्टिमुलेशन के लिए तरसता है, और फिर जब उस वक्त अगर आप कोई इंपॉर्टेंट या मीनिंगफुल काम शुरू करते हैं, जैसे कि स्टडी, राइटिंग या एडिटिंग, तो फ्लो स्टेट में बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। बोरियत को असुविधा नहीं, इसे फ्लो तक पहुंचने का दरवाजा समझो। तीसरा और नेक्स्ट स्टेप है प्री फ्लो रिचुअल्स। हर बार जब आप कोई डीप वर्क शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा रिचुअल बनाएं, जैसे अपने दोनों हाथों को घिसना, कोई एक स्पेसिफिक म्यूजिक या सॉन्ग सुनना, या फिर कुर्सी पर जाके बैठना। ऐसा कोई भी एक रिचुअल चुने आप। जब आप बार बार इसी पैटर्न को दोहराएंगे तो ये रिचुअल आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है और दिमाग तुरंत ही आपके फ्लो मोड को एक्टिवेट कर देता है। चौथा है लास्ट, टाइम एंकरिंग विथ प्रेशर। देखिए, अब तक बताए गए स्टेप्स में आप फ्लो में जाने की तैयारी कर चुके हो, डिस्ट्रैक्शंस हट गए हैं, दिमाग आपका शांत है और टास्क भी शुरू हो गया है। लेकिन अब आपको उस फ्लो को गहराई में ले जाना है ताकि काम बस चलता ना रहे लेकिन आप उसमें डूब जाओ। तो उसके लिए आपको एक ऐसा अलार्म सेट करना है जो हर 25 मिनट में बजे और फिर अपने आप बंद हो जाए। एक डीप साउंड, ये छोटी सी अर्जेंसी आपके दिमाग को फ्लो में धकेलती है। जैसे कि जब आप एग्जाम में होते हो और जब एग्जाम के आखिरी 10 मिनट का बेल बजता है, तो फिर देखो कैसे दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है और घोड़े की रफ्तार से भी ज्यादा तेज भागता है। और कई बार तो आप उन आखिरी 10 मिनट में ही इतना सारा लिख देते हैं जितना पिछले 2 घंटे में भी नहीं लिखा होता है। ठीक वैसे ही हर 25 मिनट में आने वाली वो छोटी सी अलार्म साउंड आपके ब्रेन को एक जेंटल रिमाइंडर देता है कि आप अभी फ्लो में हैं, और अगर फ्लो टूटा भी हो तो उस रिमाइंडर से फिर से आप फ्लो में आ जाएंगे। तो ये वो 4 स्टेप थे जो आपको एक फ्लो स्टेट में ले जाने में काफी मदद करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी स्किल और आपके चैलेंजेस का बैलेंस होना। अगर काम में चैलेंजेस ज्यादा हैं तो आपकी स्किल को बढ़ाओ, और अगर स्किल ज्यादा हैं तो काम में चैलेंजेस बढ़ाओ। देखो, फ्लो स्टेट कोई मिथ नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हर उस इंसान को मिल सकता है जो स्किल और चैलेंज के बीच का परफेक्ट ब्रिज बना सके। तो अगली बार किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैंने जो स्टेप्स बताए हैं ना, उनको जरूर फॉलो करना। फिर आप सिर्फ इन द जोन नहीं बल्कि एक फ्लो में होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये वाले वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपको एक सही डिसीजन लेने में काफी मदद करेगा। धन्यवाद।